नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ा जाएगा। यह आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यूनिट का जो पहला यूनिट था उसका तीसरा भाग है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को कितने पीढ़ियों में बांटा गया। क्योंकि हम लोग इससे पहले कंप्यूटर का इतिहास पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाई गई। अब इसके बारे में जब हम डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में आ गए थे, वहाँ से हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। अभी हम लोग जो देखेंगे कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है, जब हम डिजिटल कंप्यूटर की दुनिया में आ गए थे, उसके बाद का जो विकास है वह जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बांटा गया। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। इसको 5 जनरेशन में बांटा गया। प्रथम जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, उसका समय था 1942 से 1955 तक। इसका समय था 1942 से 1955 तक। इसमें जो तकनीकी थी, जो स्विचिंग डिवाइस था, जो सीपीयू था, वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब लगता था उसमें। सीपीयू में वैक्यूम ट्यूब लगता था। जब हम द्वितीय पीढ़ी में आए, सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में हमारा जो टाइमिंग था 1956 से 1964 तक का टाइमिंग था। 1956 से 1964 तक का जो टाइमिंग माना गया, उसे द्वितीय पीढ़ी में माना गया। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस लगता था, उसमें ट्रांजिस्टर लगते थे। जो तृतीय पीढ़ी था, उसका समय 1965 से 1971 तक माना गया। इसमें स्विचिंग डिवाइस में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका प्रयोग होने लगा। इसके बाद जब हम चतुर्थ पीढ़ी में आए, तो चतुर्थ पीढ़ी का समय क्या माना गया? 1971 से 1985, 1969 से 1985। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं VLSI। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लिखने में प्रॉब्लम है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यह है आपके चतुर्थ पीढ़ी के सीपीयू में नाम। अच्छा, जब चतुर्थ पीढ़ी चल रही थी, उसी टाइम जब VLSI बना, तो VLSI में हमने देखा कि जो सर्किट था बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया। बहुत ही कॉम्पैक्ट होने का मतलब एक चिप में आ गया। एक चिप में जब आया तो उसी को नाम दे दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, या उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल कंपनी ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, उसका नाम उसने रखा 4004। अब बात अगर हम पाँचवीं पीढ़ी का करें, तो पाँचवीं पीढ़ी में क्या यूज होता है? पाँचवीं पीढ़ी में ULSIC विथ AI। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। विथ AI। AI का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके रोबोटिक्स वगैरह में काम आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ होता है? जो रोबोटिक्स वगैरह होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे अगर हम इन पीढ़ियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा जाए कि किसमें क्या यूज होता है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1942 से लेकर 1955 तक रहा। प्रारंभ के कुछ कंप्यूटर ENIAC,
एडवैक, एडफैक इत्यादि हैं। इनके बारे में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, इसके बाद आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजीज था उसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय जो था 1942 से लेकर 1955 तक माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 1942 से 1955 तक माना जाता है। प्रारंभ के जो कुछ कंप्यूटर थे, जैसे एनियॉक हो गया, एडवैक हो गया, एडफैक हो गया, ये सब जो थे इसी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। इनके बारे में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो है विस्तृत रूप से जान चुके हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। बड़े बड़े जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, शीशे की कांच के होते थे, उनका यूज किया जाता था स्विचिंग डिवाइस के रूप में। ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला लक्षण है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। इसमें क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड्स पर आधारित थे। जो इनपुट होता था वो किससे होता था? पंच कार्ड से होता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, डाटा स्टोर करने के लिए, वो मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते थे। मतलब बहुत ही नाजुक का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही वो होता था, मतलब अगर थोड़ा सा ठोकर लगे तो टूट जाए, खराब हो जाए। तो विश्वसनीयता भी कम थी। बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग करना पड़ता था क्योंकि यह हीट ज़्यादा जनरेट करता था। मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग होती थी। जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन भाषा में होती थी। मशीन भाषा हम आप लोगों को बताएंगे आगे चल करके, जिसमें 0 या 1 ही केवल यूज होता है। ठीक है। इसी तरह असेंबली भाषा होती है जिसमें निमोनिक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो आगे अगर हम चले तो आगे हम बात करें तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1964 तक। प्रथम पीढ़ी के बाद 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का, ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम ट्यूब न यूज करके क्या यूज होने लगा? ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। ठीक है ना, का उपयोग होने लगा। इसके कुछ लक्षण हम देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत। देखिए, ट्रांजिस्टर्स छोटे होते थे, वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे। तो जब ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया तो उन्होंने क्या किया? जगह कम ऑक्यूपाई किया, कम जगह लिया, इसलिए उनका आकार क्या हो गया? कंप्यूटर का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया और ऊर्जा भी कम लेने लगे। ठीक है। अधिक तेज एवं विश्वसनीय हो गए, मतलब इनकी स्पीड क्या हो गई? तेज हो गई, और थोड़ी सी विश्वसनीयता बढ़ गई कि अब ये जल्दी खराब नहीं होंगे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे, थोड़ा सा खर्च भी कम था। कोबोल एवं फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हो गया। संग्रह डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग भी होने लगा, मतलब स्टोरेज डिवाइस का भी प्रयोग होने लगे। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तृतीय पीढ़ी। अब कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 तक। इसमें क्या था? कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी में ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान किया। आपको बताया थे आईसी का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत सारे बड़े बड़े सर्किट्स को जो है और छोटा किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट का मतलब छोटा करना, छोटा करके उनको एक सर्किट बनाया गया, जिसे क्या बोला गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट था, इसका आविष्कार किए थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने बनाया था, जिसके एक इंजीनियर थे जैक किल्बी ने ही आईसी का आविष्कार किया था। अब हम तृतीय पीढ़ी के कुछ प्रमुख लक्षण के बारे में जानते हैं। जो पहला लक्षण है
एकीकृत सर्किट, एकीकृत का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करना। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम होना, ठीक है, आकार भी कम हुआ तो वजन भी ऑटोमेटिक कम हो गया। अधिक विश्वसनीय, अब और लगने लगा कि कंप्यूटर अब जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा। पोर्टेबल और आसान रख रखाव, अब जो है थोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लायक हो गया और रख रखाव भी इसका आसान हो गया, कम खर्चा लगता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषाओं का बृहद स्तर पर प्रयोग होने लगा, मतलब जो है हाई लेवल लैंग्वेज का जो है यूज ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो अगर हम अगली पीढ़ी की बात करें, चतुर्थ पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका समय था 1971 से 1985 तक। इसमें देखते हैं कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटरों को चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया। इस पीढ़ी में आईसी सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, जिसको हम VLSI बोलते हैं, ठीक है ना। V मतलब वेरी, L मतलब लार्ज, S मतलब स्केल, I मतलब इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। एक आईसी जो थी लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता था। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, ठीक है ना। तो इस चिप को हम क्या बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था। इसी चिप को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। और पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, तो आप ध्यान रखिएगा, इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, इंटेल कंपनी ने, ठीक है। इंटेल कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिसका नाम दिया इसने 4004। क्या नाम दिया, 4004 नाम दिया, ठीक है ना, 4004, ठीक है। तो ये थी आपकी चतुर्थ पीढ़ी, ठीक है। इसके कुछ लक्षण जानते हैं। अच्छा, जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा गया। इसके जो लक्षण होते हैं, ये अति विशाल स्तरीय एकीकरण, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। आकार में अद्भुत कमी आ गई, बहुत छोटे हो गए, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर हो गए। अब इसे जो थी सबसे बड़ी बात थी, जो इसके पहले के लोग थे इसे खरीद नहीं सकते थे, साधारण आदमी इसको नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि बहुत ही महंगे हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो साधारण आदमी के क्रय क्षमता के अंदर आ गई, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान हो गई, मतलब बहुत ही प्रभावशाली हो गया, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा हो गई और स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई। अधिक मेमोरी क्षमता हो गई, इसकी मेमोरी क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास होने लगा, जैसे लैन, मैन, वैन, इनका भी विकास होने लगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट जनरेशन पढ़ते हैं कंप्यूटरों की, पंचम पीढ़ी, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1985 से लेकर अब तक यही माना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल, ULSI का भी यूज होने लगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, कंप्यूटर की स्पीड अति तीव्र हो गई। इसकी जो लक्षण में क्या है, कंप्यूटर की स्पीड अति तीव्र हो गई, कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा हो गया। देखिए आजकल जो कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है कि स्मार्ट वॉच में भी आपका कंप्यूटर आने लगा है, ठीक है ना। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी अत्यधिक बढ़ गई, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। इस टाइप 2 TB 3 TB तक की कंप्यूटर की आपकी स्टोरेज हो गई है,
ठीक है, मतलब टेराबाइट में हो गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब यूनिट्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कितने बाइट्स में कितना यूनिट होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग होने लगा। GUI मतलब जो है किसी चित्र पर आप क्लिक कर दीजिए तो उसका चित्र के माध्यम से ही वो कार्य करने लगे, तो वो होता है GUI, मतलब ग्राफिक्स को देखकर यूजर काम करने लगे, तो इसी को बोला गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बीच का काम, मतलब ग्राफिक्स से ही वो अपना काम कर ले। इंटरनेट, ईमेल तथा www का विकास। अब देखिए, इंटरनेट का विकास हुआ, ईमेल आया, ठीक है, आप ईमेल भेज सकते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, जब वर्ल्ड वाइड वेब आया तभी आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं, अदरवाइज आप वेबसाइट्स को नहीं ओपन कर सकते थे, ठीक है। कंप्यूटर का यूज लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा। कंप्यूटर का यूज इस टाइम जो है सभी क्षेत्रों में होने लगा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं आप लोगों का वीडियो आप लोग अच्छा समझे होंगे। आगे के ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।